श्री कृष्ण परमात्मा हैं, अपनी इच्छा से वसुदेव देवकी और नंद और यशोदा के घर में आए हैं। इच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं आया, उनको मजबूरी में नहीं आए। तो यह जानना कि श्री कृष्ण ही इज ऑल माइटी, आप्त काम पूर्ण काम, उनका कोई काम जगत में बाकी है नहीं। यह जानना ही तत्व ज्ञान है। और इस तत्व ज्ञान को जो नहीं जानते वो कहते हैं बताओ गोपियों का चुनरी लेके भाग गई, कैसे भगवान हैं, महारास कर रहे हैं, खाली नाच रहे हैं, कैसे भगवान हैं। इनको पकड़ के तबला बजाओ इनके माथे पर, ऐसे लोगों को कहीं मिले तो तबला बजाओ ठीक से, नाधिन धिन्ना धिन्नी नाधिन धिन्ना दाधिन धिन्ना। और बाल ना हो तो बड़ा आनंद आएगा, बिल्कुल तबले जैसा ही लगेगा। जिनके बाल ना हो, माथा ही एकदम तबला होगा। ये तत्व ज्ञान विहीन लोग हैं। तो भगवान की कथा, ऐसे मनुष्यों की कथा, राजा रानियों की कथा, सिनेमा इत्यादि, इसमें इनको कोई अंतर समझ नहीं आता। मूर्खों की भांति दौड़ रहे हैं बस। पर जिन्हें पता है कि सब कारणों के कारण ही श्री कृष्ण हैं, ही इज ऑल माइटी। वो चाहें तो जन्म लें, वो चाहें तो अवतार लें, वो चाहें तो सीधा आ जाएं, वो चाहें तो 100 साल यहां रहें, वो चाहें तो 100 मिनट रहें, उनकी मर्जी। वो चाहें तो राम की तरह एक विवाह करें, उसके बाद वेद विरुद्ध, वैदिक धर्म के विरुद्ध जब उन्हें यज्ञ करने हुए, जब सेतुबंध रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना करनी हुई, यज्ञ है ये, तो कितना प्रेरणा दिया गया कि अब तो यज्ञ है, आप क्या करेंगे, आपके यहां तो सब मामला चलता ही है, दशरथ जी के भी 3 थे और ऊपर भी सब 2-3 थे ही, आप भी एक और कर लो। भाई पितृकुल से चला आ रहा है, कोई आप नया थोड़ी करने जा रहे हो। तब बहु विवाह होते थे। पर एक पत्नी व्रता श्री राम, नहीं तो नहीं, सोने का बनाना है सोने का बना के रख दो, जो करना है करो, हम तो स्थापना ऐसे ही होगा, जो करना है करो। पर जब श्री कृष्ण आते हैं तो फिर स्वीकार करते हैं। 16,108 कहते हैं लोग, 8 पट्ट महिषियां स्वीकार करते हैं। अगर कोई तत्व न जाने तो इन दोनों में कितना अंतर है। बड़ा अजीब लगता है। राम कभी एक शब्द कुछ छुपा नहीं सकते, इतनी मर्यादा में। और श्री कृष्ण को कोई मतलब नहीं, 1000 झूठ बोलना पड़े तब भी राजी है। कहां समानता है? अगर इन 2 अवतारों के बीच ही समानता देखो तो कहां है? पर जो मूढ़ लोग होते हैं वो विवेचना भी नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, हम क्या बोलें, अब हमको तो कुछ समझ नहीं आता। समझो, युगानुकूल शारीरिक धर्म, युग धर्म के निर्वाह में इस शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म उतने महत्वपूर्ण नहीं है। उस युग में धर्म की स्थापना के लिए जो जो करना उचित है वो कर रहे हैं। वैसे ही एक घर में 3-4 भाई हैं, 3-4 बहनें हैं परिवार में, सबकी आदतें अलग हैं, जीवनचर्या अलग है, इंटरेस्ट अलग हैं शरीर के। पर एक मैंडेटरी कंपलसरी चीज है जीवन में, वो चाहे कोई गोरा हो, काला हो, ठिगना हो, लंबा हो, साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, चाहे उसका फुटबॉल में मन लगे, चाहे इसका शतरंज में मन लगे, चाहे इसका धार्मिक किताब में मन लगे, पर एक चीज मैंडेटरी है। क्या? नो योर सेल्फ। तुम हो कौन, ये सबको जानना पड़ेगा। चाहे फुटबॉल खेलो, चाहे चेस खेलो, चाहे नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे एथलीट बनो,
ये जानना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। इसके बिना तब तुम कैसे रहोगे? मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। इसके बिना शास्त्र ने कुत्ता ही कहा है। अब मैं दूसरी शब्द कहां से लाऊं खोज के, कैसे सजाऊं इसको? डॉगेश भाई कहूं, आजकल जो रील में देखते हैं डॉगेश भाई, तो उतना तो मैं नहीं सजा सकता। कुत्ता, कुकुर, मन कुत्ता। अगर इतने बड़े जीवन में अभी तक आत्मज्ञान की पिपासा भीतर में उठी नहीं, मैं कौन हूं, और उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, तो आपके लिए शब्द सम्मान की तरह है। कृपया इस रत्न को संभालें। कुतरत्न। अज्ञानी हैं आप, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, और लगे तो लगना भी चाहिए। मैं तो कहूं, कोई कहता है बुरा मत मानिए, हम तो कहते बुरा लगना चाहिए। अगर हम अज्ञानी हैं तो हमको बुरा लगना चाहिए कि मैं अज्ञानी क्यों हूं। हर समय आदमी को बुरा मत मानिएगा। अरे कहो बुरा मानो, तुम एक नंबर के कुकुर हो, तुम्हारा मन चंचल है, अभी तक तुम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किए हो, ना आत्मज्ञान की ओर तुम्हारी कोई पिपासा है, ना आत्मज्ञान की ओर तुम आगे बढ़ रहे हो, ना आत्मज्ञान की ओर आगे चलने का तुम्हारा कोई इरादा दिखता है। इसलिए मैं तुम्हें कुकुर ही कहता हूं। ये बात कहो, सीधा कहो। ये बात उससे मत कहो तुम कि भाई बुरा मत मानिए। बुरा मानिए, अगर भला चाहते हैं तो कहिए अपने लोगों को कि बुरा मानिए, बुरा न मानिए मत कहिए। कई बार हमने देखा है जीवन में, घर में भी, परिवार में भी, यहां वहां, संसार में, हर जगह लोग कहते हैं बुरा मत मानिएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको कहिए बुरा मानिए। क्यों? बोला जन्म लेकर के भी आत्मज्ञान विहीन हो, पशु तुल्य हो, पशुओं की तरह जीवन जी रहे हो। यह बुरा मानने का ही है। पढ़े लिखे लोगों के बीच में कोई अनपढ़ बैठ जाए तो जैसे वो बुरा मानता है हमको कुछ नहीं आता। सुरों के बीच में कोई बेसुरा बैठ जाए तो उसको बड़ी शर्मिंदगी लगती है, यहां सब सुर ताल में है, मैं बेसुरा हूं, बेताला हूं। वैसे ही मनुष्य होकर के, और अगर आत्मज्ञान की दिशा में तुमने कोई प्रयत्न नहीं किया है तो तुम्हें बुरा मानना चाहिए। नहीं मान रहे हो बुरा, इससे बुरा और कुछ नहीं। यह समाज की एक अजीब भाषा हो गई। भाई साहब बुरा मत मानिएगा। अबे पूरा बुरा मान, खानदान सहित मान। मान तो शायद किसी दिन आत्मज्ञान हो जाए। पर यहां भी कटसी, यहां भी साधारण सामाजिक जो चर्या होती है उसी तरीके से हम वार्ता करते हैं। हमारे आर्ष ऋषियों ने धिक्कारा है। प्राचीन जब ऋषि युग था उसमें कोई आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ता था तो उसको धिक्कार देते थे लोग। छी 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 छी, राम 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 राम। उसके चेहरे मोहरे कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो व्यक्ति आत्मज्ञान की दिशा में नहीं बढ़ा तो उसको धिक्कार देते थे। धिक्कार। और तुम भी अपने संतानों को धिक्कार दो। और अगर तुम्हारे संतान किसी कारण बस ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, जना हो गए हो तो वो तुम्हें धिक्कार दे। जैसे भीम ने धिक्कार दिया था धृतराष्ट्र को। जब सब मार दिए गए दुर्योधन इत्यादि, तो धृतराष्ट्र ऐसे अंधा बैठ के घर में खूब पाते, युधिष्ठिर खूब ख्याल रखते थे, खूब। तो एक दिन विदुर आए। भीम तो कुछ बोलते ही थे, नाराज रहते ही थे, पर विदुर एक दिन आके कहे कि हे धृतराष्ट्र, तुम में और कुत्ता में कोई अंतर नहीं। बोला क्या बात करते हो? हे तात, मुझे पांचों बहुत मानते, अपने पिताजी से ज्यादा मानते। अरे बोला कुत्ते, कुकुर, जिनके लिए पूरा जीवन तुमने कंटक बिछाए, पुत्र मोह में अंधे होकर अपने सारे पुत्रों को बलि चढ़ा दी, मरवा दिया।
इन बेचारों को 13 वर्ष तक वनवास दिया, और अब इन्हीं की रोटी तोड़ रहे हो बैठकर। तुम में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं। विदुर ने जब धिक्कारा, बहुत धिक्कारा, तब कहते हैं भागवत लेकर के अब वन चले गए और दशम स्कंध का पाठ करके श्री कृष्ण में अपनी मति को स्थिर करके ब्रह्मरंध्र से फिर साक्षात कृष्ण में ही मिले जाकर। लेकिन अगर नहीं धिक्कारते विदुर तो सारा जीवन कुकुर की तरह रहे थे, अंतिम में भी कुत्ते की तरह मर जाते उन्हीं पांडवों का भोजन करते करते। इस संसार में तुमने कितने रुपए कमाए, कौन सा पद कमाया, कितनी सुंदरता, ये सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि कमाए, ये सब जीरो हैं। जीरो मतलब जीरो, क्योंकि अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो ये तीर्थ इत्यादि, जैसे मैं कहता हूं आजकल बड़ा वायरल चल रहा है, जब मैं ऐसे ऐसे करता हूं कि माथा में राधे, यहां राधा, यहां ठोका, यहां पीटा, यहां छपवाया, पूरा राधा राधा छाप लिया, घूम जा रहे हैं वृंदावन में छाप के। क्या है, क्या है ये? कृष्ण प्रेम की अविरल धारा, अटूट धारा, तैलवत धारा, उनको राधा कहते हैं। क्या कृष्ण प्रेम की अटूट धारा तुम्हारे भीतर आ गई? ये तो फिर वही हो गया जैसे कबीर और रहीम इत्यादि कहा करते थे, जल में रहने से मिलते भगवान तो पहले मछली को मिलते, हवा में उड़ने से मिलते तो पंछियों को मिल जाते, कलाबाजी करने से मिलते तो पहले बंदर को मिल जाते। अब सब बंदर हनुमान जी थोड़ी हैं, है? बंदर देखते ही लोग कहते हैं हनुमान जी आ गए। ये तो ऐसा हो गया कि फिर रावण भी तो मनुष्य के ही रूप में आया था, असुर था, असुर। असुर का मतलब ये नहीं कि कोई सिंह थे, पूंछ थे, ही हा करते आ रहा था जैसे ये रामानंद सागर इत्यादि दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह एक सामान्य मनुष्य, पुलस्त कुल का नाती, असुर। बस उसके जीवन का सुर मिट गया, राग मिट गए, अनुराग मिट गया ईश्वर का, आत्म तत्व से परिचित नहीं हुआ, इसलिए असुर और राक्षस हो गया। वैसे ही केवल एक्सटर्नल अगर तुम्हारी भक्ति चल रही है, भक्ति के स्वांग इसको कहते हैं, भक्ति का स्वांग, जैसे नाटक इत्यादि करते हैं बहुरूपिया लोग, वैसे इसको स्वांग बोलते हैं, भक्ति का स्वांग। भक्ति अंतरतम मन का जुड़ाव है। जैसे अर्जुन ने युद्ध की भूमि पर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं कि आत्मज्ञानी आदमी युद्ध नहीं करता। आत्मज्ञानी क्या भगवान ही सीधे आके युद्ध कर रहे हैं, राम। अर्जुन ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, पर अब शरीर का जो धर्म है उसका निर्वाह कर रहे हैं, इसको निज धर्म कहते हैं। ये भारतवर्ष के कुछ मूर्खों ने जातियों को समझ लिया निज धर्म, निठल्ले, दो कौड़ी के लोग जिनको कोई मतलब नहीं धर्म से न बोध से, कोई निज धर्म में जीना बड़ा। व्हाट इज योर निज धर्म? स्पेसीज, इंग्लिश में मनुष्य को कहते हैं ह्यूमन स्पेसीज। मनुष्य ही एक जाति है, फिर प्रजाति। तो मानवीय धर्म का निर्वाह किया कि नहीं? और मानवीय धर्म से भी बड़ा एक धर्म है। बोला गुरुजी ये तो नई बात बता रहे हो, अब तक तो हम समझते थे मानवता श्रेष्ठ है। मानव
ये शरीर बना, मानव, मनुष्य, बॉडी, तन, पर उससे भी सुप्रीम धर्म है आत्मधर्म। आत्मा बॉडी नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि आप मानव हो सकते हैं। सुबह उठ के उनको प्रणाम किया, उनसे राम राम किया, वहां कमाए, वहां खाए, वहां मिले, वहां मुस्कुराए, मानव। लेकिन तुम ईश्वर अंश होकर आए। भगवान ने कहा मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश है। पर तुमने गद्दारी कर दी यहां भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, अपना जन्म बिगाड़ दिया। ये अच्छे और बुरे की परिभाषा समाज में अजीब है। कोई थोड़ा सुंदर दिखा, पहना, कपड़ा उपड़ा इधर उधर निकला, दो चार लोगों को रोटी किसी ने दे दिया, और जाको चिड़िया को एक बार चावल दे दिया, और कुत्ते को एक रोटी खिला दिया, और वहां निकल करके काली गाय को केला खिला दिया, और फिर वहां निकल कर मछली को आटा खिला दिया। बड़े धर्मात्मा है। अरे खाक धर्मात्मा है, मूर्खानंद सरस्वती। ऐसे करने वाले आदमी भी महाज्ञानी, घोर तिमिर में जीने वाले हैं, महाजड़। और फिर इन्हीं सबको अगर आप धर्म कहते हैं तो आपने सैकड़ों नहीं हजारों लाखों ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जीवन में जो प्रातः उठते हैं, पूजन करते हैं, धर्म करते हैं, दान करते हैं, चिड़िया खिलाते हैं, और फिर दिन रात गरीबों का खून पीते हैं। यहां से लूटो, वहां से कमाओ, वहां से छीनो, उसका हक मारो, उसका हिस्सा लो, और चिड़िया खिला रहे हो, और मछली को आटा दे रहे हो, और धर्मात्मा का बोर्ड लगाए घूम रहे हो, मैं धर्मात्मा हूं। यह धर्म है? मैं बोलता नहीं। वो प्राण की एक पिक्चर थी, कोई बहुत पुरानी पिक्चर, उसमें बोलता है मैं बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है। तो हम ऐसे ही कम बोलते हैं, 7-8 दिन में एक बार बोलते हैं, कि जब बोलते हैं तो लोगों का कान खड़ा हो जाता है कि आज किसको लेसेगा, आज किसकी धज्जी उड़ाएगा। ये हम किसी की धज्जी उड़ाने नहीं आए हैं, हम रोज अपनी धज्जी उड़ाते हैं। हमारे भीतर जो मानवीय संसर्गों के कारण जिस संगति में हम रहते हैं, अगर हमारे भीतर कुछ दुर्गुण प्रवेश करने वाले हैं, कुछ अणु और परमाणु हमसे भी टकराते हैं, तो हम जब भी बोलते, जब भी कोई धार्मिक कार्य करते या अपने आत्मज्ञान की बात करते, तो सिर्फ इसलिए करते कि मेरे ऊपर जमा हुआ धूल झड़ जाए और हमारी गंदगी साफ हो जाए। बाई प्रोडक्ट में अगर तुम्हारा काम चलता है तो तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलते, हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलते। लोगों को ऐसा लगता है हमारे लिए बोलते। वो पंडित जी वाली कहानी, एक पंडित जी थे महाराज, वो बेर के नीचे बैठ करके और लोटा लेकर के पहले के जमाने में जाते थे सुबह सुबह, पहले ये सब नहीं था, वॉशरूम वगैरह, वो बैठ के कर रहे थे, और उसी समय बेर गिर गई, और बेर बहुत बढ़िया गिरा, 2-4 बेर। अब पंडित जी को याद नहीं रहा होगा, उसी समय बेर उठाए, और ऐसा मन हुआ, अब देखो बुद्धि कभी कभी होती है, इधर वो भी चालू है, इधर बेर भी दांत में लगाए। और दूसरे दिन वो पंडित जी राजपुरोहित थे, राजा के दरबार के पंडित जी बैठे हुए थे, नर्तकी आई थी, आज नृत्य हो रहा था, और नर्तकी और संगीतकार सब बैठे हुए थे, गीतकार, और सुंदर थाप पर चल रहा था, और बढ़िया बजा करके यही गीत चल रही थी। अरे कह देब हो पंडित जी कह देब कि काले वाली बतिया तो कह देब हो, दिन दिन था दिनक दिन था था था। अरे पंडित जी तो बोले तो बड़ा खतरनाक बात, ये देख ली क्या, कह दे पंडित जी काल वाली बतिया कह दे। राजपुरोहित थे, पैसे की कमी नहीं थी, उठे और गड्डी। गाने वाली को लगा कि पंडित जी को बहुत पसंद आया, तो फिर नए सुर में अरे कह देब हो पंडित जी कह देब कि काल वाली बतिया तो। पंडित जी फिर निकाले, फिर जाकर के फिर दिया। ओ नृत्यांगना बोली वाह
ये लाइन तो बहुत पसंद आ रहा है पंडित जी को, खूब लुटाए जा रहे हैं। तो जितने राग होते हैं, ठुमरी, दादरी, भैरवी, वो सब में गाने लगी। अंत में पंडित जी का जब जेब खाली हो गया तो जाके कहबे कहबे तो कह, यही कहबे ना कि बैठे थे शौच में बेर खा रहे थे, जा कह मर, कह भी दिया उसने। पूरे सभा में उजागर भी हो गए और वो बेचारी खड़ा होकर देख रही, बोला हम तो पंडित जी ये तो हमारा गाना है, हम तो कुछ जानते ही नहीं। बोला हमको देखी नहीं क्या, हम तो पहली बार आपसे मिल रहे हैं। बोले राम राम, पैसा भी दे दिए और हम अपना सब कुछ खोल भी दिए। तो ये तो उन लोगों को लगता है, जब कोई संत, कोई महापुरुष धर्म की बातें करते हैं, आत्मज्ञान की बातें करते हैं, सामाजिक रस की बातें करते हैं, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनसे जिनसे फिट होता है बोलता है हमारे लिए बोले। वो कहता है आज हम ही को बोल रहे थे, वो बोलता है आज हम ही को बोल रहे थे, वो बोलता है आज हम ही को बोल रहे थे। हम मनी मन बड़ा खुश होते हैं, वाह आधे घंटे के प्रवचन में 1 लाख लोग फंसे, 1 लाख आदमी कहते हैं हम ही पर बोल रहे थे। वो 1 लाख की हालत वही है। कह दे वो पंडित जी, कह दे जिनके जो अपराध हैं, जिनके जो गुण हैं, अवगुण हैं, वो बातें जब संत के मुख से निकलती है तो हृदय को स्पर्श करती है, चेतना को स्पर्श करती है। तुम मानो न मानो, पर वो धक्का देती और उस समय वो हिलता है। और मैं ये कहूंगा कि वास्तव में उस व्यक्ति को यह समझकर कि हां मेरे लिए ही कहा गया है, उसे आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ना चाहिए कि मेरे लिए कहा गया है।